नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्लास 3 की, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों बेसिक टू एडवांस क्लासेस चल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि ट्रेड कितने प्रकार से कर सकते हैं और कितने प्रकार की होती है, वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और हमने फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट क्लास के अंदर और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की थी। आशा करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। सेकंड क्लास के अंदर हमने दोस्तों डाउट थ्योरी समझाई थी। डाउट थ्योरी के अंदर दोस्तों हमने ये दिखाया था कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, अप ट्रेंड कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, और दोस्तों साइडवेज ट्रेंड कैसे चलता है। तो ये आपको पूरी नॉलेज अभी तक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आज बात करने वाले हैं थर्ड क्लास के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। जो दोस्तों ट्रेड चलते हैं वो सपोर्ट्स, उसके अंदर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। यानी कि हम जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर सकते तब तक हम शेयर मार्केट नहीं कर सकते, तब तक हम अपना पैसा या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जो भी ट्रेड्स होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमसे सही तरीके से आ गया तो समझो कि शेयर मार्केट अच्छे से समझ में आ गई। तो थर्ड क्लास के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें और कहां पर कौन सा कैंडल्स बन रहा है, किस तरीके से दोस्तों सपोर्ट को क्रॉस करके किस तरीके से मार्केट आगे चलने वाला है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके किस तरीके से मार्केट आगे चलने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये समझ लीजिए कि अभी जो पिछले दो क्लासेस हुई थी उसके अंदर दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज पता चल गया कि किस तरीके से दोस्तों किस पैटर्न से ट्रेंड चलता है और किस पैटर्न से ट्रेंड क्रॉस होता है। यानी कि हायर हाई हायर लो आपने सब कुछ सीख लिया, कहां हायर हाई बनता है, कहां हायर लो बनता है और कहां पे साइड वेव ट्रेंड बनता है। तो ये सब कुछ सीखने के बाद अब आ जाती है दोस्तों मेन पॉइंट कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और दोस्तों ये कैसे ड्रॉ करने होंगे। यानी कि जब तक आप सपोर्ट नहीं लगाएंगे या रेजिस्टेंस लाइन नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बनना है, डाउन ट्रेंड बनना है, या फिर बेसिक जो मतलब एनालिसिस है वो बन रहा है। तो दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में जब ही आएगा जब आपको इस ड्रॉ यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस तक क्लासें इसी चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। और दोस्तों अभी तक जो नए यूजर हैं हमारे, उन्होंने अगर अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी तो जाकर के फर्स्ट और सेकंड क्लास देखें, तभी आपको ये थर्ड क्लास समझ में आ सकती है। और जो पुराने हैं उन्हें तो दोस्तों कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है, वो जहां से देखेंगे वहां से समझ में आ जाएगी। लेकिन नए यूजर के लिए जो नए नए शेयर मार्केट के अंदर आने वाले हैं तो उन्हें दोनों क्लासें पहले की देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये थर्ड क्लास समझ में आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले चार्ट देखेंगे। अब चार्ट दोस्तों समा अवधि में होते हैं, जैसे डे में भी होता है और 5 दिन में भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। तो हम सबसे पहले चार्ट को समझेंगे, चार्ट क्या कहते हैं। तो चार्ट की बात कर लें। चार्ट का डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं, लिख ले रहा हूं, आपको इसे नोट्स कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बाद में नोट्स कर सकते हैं। तो चार्ट की बात करें, जो चार्ट क्या होता है, तो एक चार्ट किसी समय अवधि में किसी एसेट्स की कीमत की गतिविधि को दर्शाता है। यानी कि एक चार्ट
एक चार्ट किसी समय अवधि में समय विधि में किसी एसेट्स की कीमत की गतिविधि को दर्शाता है। यानी कि चार्ट जो होता है वो किसी एसेंस की कीमत की समय विधि को दर्शाता है कि कीमत कब डाउन हो रही है और कब अप हो रही है, ये आपको चार्ट के अंदर पता चलता है। तो सबसे पहले हमें चार्ट देखना आना चाहिए कि किस तरीके से किसी वस्तु के या किसी स्टॉक के या किसी शेयर के कीमत में कब वृद्धि और कब गिरावट आ रही है। उसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले चार्ट देखना आना चाहिए, फिर डिमांड एंड सप्लाई फेसेस, डिमांड एंड सप्लाई फेसेस के आधार पर डिमांड एंड सप्लाई फेसेस के आधार पर कीमत के समीकरण को समझाने में मदद करता है, मदद करता है। तो दोस्तों ये हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ी तो दोस्तों जाहिर सी बात है किसी चीज की सप्लाई, ऐसे समझ लो कि सप्लाई और डिमांड में एक अपोजिट अंतर है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये दोस्तों यही अंतर रहता है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके कीमत में गिरावट भी आती है, और किसी चीज की डिमांड कम होती है, वो सॉरी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कीमतों में उछाल आता है, कीमत बढ़ती है, और किसी चीज की डिमांड कम होती है तो कीमत भी घटती है। ये आपको इसके समीकरण को समझाने में मदद करता है फेस के आधार पर, यानी कि किसी चीज के आधार पर। अब दूसरी बात कर लें तो दोस्तों कैंडल स्टिक्स आ जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे लिख लें। अब दोस्तों मेन पॉइंट आता है कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें ये देख लिया, चार्ट कैसे किसी समय विधि को दर्शाता है ये आपने सब कुछ देख लिया। आपको इसे लिख लेना चाहिए या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कैंडल स्टिक्स की। जब तक आपको कैंडल स्टिक समझ में नहीं आती तब तक आप शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं आप फर्स्ट और सेकंड क्लास अवश्य देख लें। फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर पूरा बेसिक मैंने समझा दिया है। अब यहां से क्लास थर्ड से आपको शेयर मार्केट के अंदर घुसने में मदद मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहां से हमें पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट किस आधार पर चलती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक्स की। एक कैंडल स्टिक
एक कैंडल स्टिक चार्ट जिसे जापानी या जापान में कैंडल स्टिक्स कहा जाता है। यानी कि कैंडल स्टिक की अगर बात करें, हम जिसे कैंडल स्टिक बोलते हैं उसे जापान में कैंडल स्टिक चार्ट कहा जाता है। तो दोस्तों जो कैंडल स्टिक चार्ट है उसे कैंडल स्टिक का भी नाम दे सकते हैं, और कैंडल स्टिक चार्ट को ही उसमें बहुत सारे कैंडल बने होते हैं, तो उसे हम जापान में कैंडल स्टिक्स कहते हैं पूरे चार्ट को। कैंडल स्टिक का मतलब यही है कि छोटी छोटी कैंडल से बनी होती हैं एक चार्ट के अंदर, और उसकी पूरी माप तोल दर्शाता है कैंडल स्टिक चार्ट। वो आपको डे में भी दिखाई दे सकता है, वीकली भी दिखाई दे सकता है, मंथली भी दिखाई दे सकता है, और दोस्तों हावरली, मिनट भी, और 5 मिनट, 10 मिनट, यानी कि किसी भी समय अवधि में आप उसे देख सकते हैं। तो ये हो जाता है कैंडल स्टिक चार्ट। 18वीं शताब्दी में एक जापानी चावल व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये 18वीं शताब्दी में जापानी चावल व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि जापान के अंदर एक चावल व्यापारी था, उसके द्वारा ये कैंडल स्टिक चार्ट विकसित किया गया था, और उसने प्राइस पैरामीटर के हिसाब से भी कैंडल स्टिक्स का पता लगाया था। और दोस्तों ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, यानी कि सभी के आधार पर उसने एक कैंडल स्टिक चार्ट बनाया था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस पैरामीटर। प्राइस पैरामीटर के आधार पर किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। फॉर ए गिवन टाइम फ्रेम, फॉर ए गिवन टाइम फ्रेम प्राइस हैज फॉलोइंग पैरामीटर। तो ये दोस्तों आपको प्राइस पैरामीटर की डेफिनेशन फॉर ए गिवन टाइम, यानी कि एक टाइम में प्राइस हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स, यानी कि प्राइस कभी ऊपर भी जाता है और कभी नीचे भी आता है किसी भी टाइम के अंदर। अब ओपन प्राइस को हम कैसे देखते हैं कि किसी चीज का प्राइस कहां से शुरू हुआ है, तो उसे हम ओपन प्राइस कहते हैं, और कहां उस चीज का प्राइस हाईएस्ट गया है तो उसे दोस्तों हाईएस्ट प्राइस कहते हैं, और कहां पर किसी चीज का प्राइस लो हुआ है तो उसे लो क्लोज प्राइस कहते हैं।
वो सॉरी, जहां पर लोएस्ट गया है तो उसे लो प्राइस बोलेंगे, और जहां पर किसी वस्तु का प्राइस बंद हुआ उस दिन तो उसे क्लोज प्राइस भी कहते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों एक हो जाता है ओपन, एक हो जाता है क्लोज और हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो दोस्तों ये चार पोर्शन में होता है। कैंडल स्टिक के अंदर हमें यह पता लगाना पड़ता है कि किसी चीज का प्राइस कहां हाई हुआ, कहां लो हुआ, कहां क्लोज हुआ और कहां ओपन हुआ। तो ये हर कैंडल स्टिक के अंदर ये चार तरीके से ही देखा जाता है और इसका कोई पांचवा या छठा तरीका नहीं है। तो हमें हर कैंडल स्टिक के अंदर ओपन भी मिलेगा, क्लोज भी मिलेगा, हाई भी मिलेगा और लो भी मिलेगा। तो ये दोस्तों ये चीज समझने वाली है कि एक कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर हम कैंडल स्टिक को पहचानेंगे और कैंडल स्टिक के हिसाब से ही किसी भी वस्तु की कीमतों की हम जांच कर सकते हैं कि कहां पर ओपन हुई है आज और कहां पर ये हाईएस्ट मारा है इसने और कहां पर क्लोज हुई। तो ये चार तरीके से देखा जाएगा और हर कैंडल स्टिक के अंदर सिर्फ चार ही कंडीशन होंगी जिसे हम चार्ट का प्राइस बोलते हैं। तो दोस्तों प्राइस पैरामीटर भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम किसी कैंडल स्टिक्स के अंदर पहचाने कैसे कि कहां पर हाई हुआ है और कहां पर लो हुआ है। तो वो भी देख लेते हैं। आप जल्दी से इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले कैंडल स्टिक्स बनाकर सीखते हैं कि कहां पर हम लो हाई प्राइस को देख सकते हैं। आज का क्लास दोस्तों थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों पूरा कैंडल स्टिक्स मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैंडल स्टिक्स किस तरीके से बनता है, और जो हमने सेकंड क्लास के अंदर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखा था उसको भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं दोबारा से। वो कैंडल स्टिक्स के अंदर चार्ट के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको सही तरीके से। वो जब बताने वाला हूं जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानेंगे तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाएंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे, वो आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप स्किप ना करें, एक एक पॉइंट्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो नए यूजर हैं वो आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही क्लासे देख करके आप थर्ड क्लास देखें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक कैंडल बनाकर कि कहां पर कैंडल में प्राइस लो हुआ है और कहां पर हाई हुआ है। तो दोस्तों एक कैंडल है, ये मान लो ग्रीन कैंडल बनी है यहां पर, हरी, और एक कैंडल दोस्तों यहां पर लाल बन जाती है। एक समय में नहीं बनती हैं, अलग अलग समय में, लेकिन मैं ग्रीन और लाल इसलिए बोल रहा हूं कि लाल तो हमें दिखता है कि प्राइस डाउन हुआ है और ग्रीन हमें दिखता है कि प्राइस हाई हुआ है। तो इसलिए दोनों में मैं आपको प्राइस पैरामीटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोनों के अंदर समझ में आ जाए कि गिरावट के समय भी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, प्राइस पैरामीटर्स हैं, और वृद्धि के समय भी क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो कैंडल स्टिक्स के हम सीखने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों ये हमारी कैंडल स्टिक हो गई प्राइस हाई वाली और ये हो गई प्राइस लो वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर मान लो ग्रीन कैंडल्स हमारी बनी है तो हम जाहिर सी बात है ओपन करेंगे। यहां पे प्राइस ओपन हुआ था किसी चीज का ग्रीन कैंडल के अंदर। अब दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट अगर लाल कैंडल कहीं बनती है तो ऐसे समझ लो कि प्राइस यहां से ओपन हुआ है नीचे की तरफ से। दोस्तों बिल्कुल जस्ट अपोजिट आपको कुछ दिख रहा है। इधर हरी कैंडल के अंदर
प्राइस टॉप से ओपन होता है और ग्रीन कैंडल के अंदर से वो लाल कैंडल के अंदर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो प्राइस ओपन हुआ, गिरावट कितनी हुई, गिरावट होते होते हाईएस्ट लो कितना मारा, तो ये चीज दोस्तों आपको समझनी होगी। अब तो दोस्तों ये ओपन हुआ, मान लो इसने हाई लगाया, यहां पर हाई प्राइस हो गया और यहां पर लो प्राइस था और यहां पर दोस्तों ये क्लोज हो गया। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ये आपको किसी भी कैंडल स्टिक्स के अंदर अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी प्रकार से ये हर कैंडल स्टिक्स के अंदर दिख जाएंगे। अब कैंडल स्टिक्स वो भी आपको आगे पढ़ने वाले हैं, किस किस प्रकार की कैंडल स्टिक्स होती है, कहां कौन सी कैंडल स्टिक बनेगी, तब हमें ट्रेड करना चाहिए, वो आप सब बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इसी हिसाब से दोस्तों यहां अगर ओपन होता है तो यहां पर मार्केट क्लोज हुआ और हाई इसने कितना लगाया एंड दोस्तों लो कितना लगाया, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहने वाला है। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये जो कैंडल है ये वाली है लाल कैंडल और ये वाली है हरी कैंडल, यानी कि प्राइस में वृद्धि वाली कैंडल ये है और प्राइस में गिरावट वाली कैंडल ये है। इसे लाल कैंडल कहेंगे, रेड, और ये हो जाएगी ग्रीन। तो दोस्तों जैसे कि ओपन हुआ यहां से लाल कैंडल के अंदर, क्लोज हुआ गिरावट पे, लो कितना गया, हाई कितना गया, हाई जाने के बाद भी क्लोज तो गिरावट पे ही हुआ है। अब ऐसी वृद्धि के अंदर यहां पर ओपन हुआ है मार्केट, कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि पे क्लोज हुआ, हाई मारा, फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ है, लो गया लेकिन फिर भी वृद्धि में ही क्लोज हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ये लाल कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, ये गिरावट वाली कैंडल है, किसी वस्तु के दाम में गिरावट, और ये वृद्धि। अब आपको ये तो पता हो गया कि गिरावट वाली लाल से बनती है और ग्रीन जो होती है वो वृद्धि, हमेशा वृद्धि ही दर्शाती है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है कैंडल स्टिक के अंदर प्राइस पैरामीटर देखने की एक तरकीब, कि किस तरीके से शुरू करते हैं और किस तरीके से कितना लो जाता है और कितना क्लोज होता है कितने पे। तो अब आपको कैंडल स्टिक्स के प्राइस मीटर भी समझ में आ गए। अब इनको भी दोस्तों आप किस किस तरीके से देख सकते हैं तो वो भी आप देख लें। टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम क्या रहता है इसका आपको समझ में आना चाहिए। इसे मंथली चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, मंथली चार्ट भी देख सकते हैं इसका, वीकली भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट, डेली चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं और हावरली चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, यानी कि घंटे वाले, और दोस्तों 1 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं। 1 मिनट वाले चार्ट में भी आपको दिख सकता है, यानी कि किसी भी तरीके से किसी चार्ट के अंदर देखें, मेथड सिर्फ सेम रहने वाला है, ओपन और क्लोज और हाई और लो का। दोस्तों यही कैंडल स्टिक्स पहचानने का, कैंडल स्टिक्स में प्राइस पैरामीटर पहचानने का तरीका रहता है, आप किसी भी चार्ट के अंदर देखें। तो दोस्तों नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें,
आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है ट्रेड लाइन की, ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों मेन मकसद आ जाता है कि किस प्रकार से हमें यह पता लगाना है कि कब शेयर मार्केट गिरने वाली है, कब अप होने वाली है और कब हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो ये हमें ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पता चलता है, इसीलिए दोस्तों इसका एनालिसिस भी करना जरूरी है। ट्रेड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने के लिए, यानी कि ट्रेड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने के लिए ऊंचे या निचले स्तर पर खींची गई एक रेखा होती है। तो दोस्तों ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन है। ट्रेड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने के लिए निचले यानी कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ खींची गई एक रेखा होती है। अब आपको देखना यह है कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सी ट्रेड लाइन होगी और नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सी ट्रेड लाइन होगी। जैसे कोई भी मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ तो दोस्तों इस तरीके से अगर मार्केट चला, इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो हम जो दोस्तों किस तरीके से इसके प्राइस के कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से प्राइस से मार्केट चल रहा है। तो हम दोस्तों शुरू के दो बिंदु से, इससे और इससे, दोनों पे एक लाइन खींचेंगे जहां पर इसने लोएस्ट मारा है। दोस्तों जहां पर इसने लोएस्ट मारा है उन्हीं दो बिंदुओं से हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे और वो लाइन बिल्कुल सीधे होना चाहिए, वो लाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। तो ये दोस्तों एक तरीके से सपोर्ट लाइन होती है, इसे बोलते हैं सपोर्ट लाइन। अब दोस्तों सपोर्ट लाइन जैसे कि आप बेसिकली भाषा में समझ सकते हैं कि कोई सीढ़ी है, सीढ़ी की सहायता से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पहले पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर तीसरा पैर रखा, उसी तरीके से सपोर्ट लाइन पे चल करके मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो जैसे हमने शुरू के दो बिंदु देखे और हमने ये सपोर्ट लाइन खींच करके मान लो हमने यहां पर ट्रेड ले ली, तो दोस्तों यहां पर ट्रेड ली, अगली बार मार्केट ऊपर गई, हमारे इच्छा के अनुसार मार्केट ऊपर गई और फिर दोस्तों यहां पर आई है ये, लेकिन इससे ऊपर ही है, लोअर लो नहीं है, लोअर हाई यहां पर बनाया और मार्केट फिर ऊपर चढ़ गई। इसी तरीके से फिर यहां पर लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर चढ़ गई। तो जैसे हमने यहां ट्रेड ली, अब मान लो हमने यहां भी ले ली या यहां भी ले ली, तो हम कभी भी लॉस में नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों यहां पर लोअर हाई है लेकिन इससे भी ज्यादा लोअर हाई यहां बनाया, इससे भी ज्यादा लोअर हाई यहां बनाया, या हमने यहां भी ले ली, तो दोस्तों हम भी फिर भी सपोर्ट उसमें फायदे में ही रहते हैं। तो जो नीचे लाइन खींची गई उसे सपोर्ट लाइन बोलते हैं। उसी प्रकार से एक होती है दोस्तों रेजिस्टेंस लाइन। अब रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं।
ये आपने ट्रेड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की परिभाषा लिख ली होगी। मैं आप इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं लिखी हो तो। अब दोस्तों बात करेंगे ट्रेड लाइन किसी टाइम फ्रेम या टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, किसी टाइम फ्रेम में सपोर्ट किसी टाइम पीरियड में सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्टेंस लाइंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो ट्रेड लाइन है वो किसी भी टाइम पीरियड में सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आपको उसे ट्रेड लाइन बोलना चाहिए। यानी कि वो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड लाइन बनता है, तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो जैसे दोस्तों अब मान लेते हैं कि ट्रेड लाइन, मान लो इस लाइन से ट्रेड चल रही है, इस लाइन से ट्रेड चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने वही शुरू के दो बिंदु लिए, सपोर्ट खींचा, यहां पर हमने सपोर्ट खींच दिया, और यहां से शुरू के दो बिंदु लिए हमने रेजिस्टेंस भी खींच दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रेड लाइन का कैसे चल रहा है? तो जो सपोर्ट, जैसे ये यहां से और यहां तक, इसका विजुअल, ये वाली जो ट्रेड चली हमारी यहां से यहां तक, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब दोस्तों जैसे ही इसने रेजिस्टेंस क्रॉस करके मार्केट के भाव में वृद्धि हो गई, जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस करके मार्केट के भाव में वृद्धि हुई, तो ये देखो दोबारा यहां आया, लेकिन रेजिस्टेंस को फिर नीचे क्रॉस नहीं कर पाया। एक बार क्रॉस करके विजुअल वृद्धि पाने के बाद फिर इसे टच करके तुरंत ऊपर चला गया। तो यहां से हमें पता चलता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो दोस्तों ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन मार्केट का कहलाता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो या फिर साइडवेज ट्रेंड में हो, आप उसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे अब यहां से ऊपर चढ़ा तो ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन बन गई इसकी। अब ये मार्केट यहां तक आ सकता है, ऊपर जाएगा, लेकिन इसको नीचे पार नहीं करेगा, तो ये सपोर्ट लाइन बन जाएगी। फिर हम दो बिंदुओं से यहां से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से खींचेंगे, तो फिर अब दोनों लाइनों के बीच में जहां तक ये मार्केट चलेगा वो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जहां भी क्रॉस करेगा, चाहे ऊपर क्रॉस करे या नीचे क्रॉस करे, तो वो जो है दोस्तों फिर दोबारा टाइम पीरियड चेंज करेगा। अगर नीचे क्रॉस करता है तो अप ट्रेंड में विजुअल रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये जो है सपोर्ट लाइन फिर आपकी रेजिस्टेंस लाइन में बन जाएगी। अभी आगे पढ़ेंगे, आप यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ये विजुअल रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक टाइम पीरियड के अंदर बनता है, और आपको अच्छे से समझना है ट्रेड लाइन किसी एक टाइम पीरियड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ट्रेड लाइन जो है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेड लाइन
विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। तो सपोर्ट लाइन की बात करें ट्रेड के निचले स्तर पर बनने वाली लाइन ट्रेड ट्रेंड के निचले स्तर पर बनने वाली लाइन सपोर्ट लाइन कहलाती है। ये आपको आ गया होगा। आइए मैंने पीछे भी आपको समझा दिया कि जो निचले स्तर पर बनती है, जिससे हम सीढ़ी की बात कर रहे थे अभी बेसिक तरीके से, तो वो सपोर्ट कहलाती है। उसी हिसाब से दोस्तों रेजिस्टेंस लाइन ये किसी भी ट्रेड उच्चतम बिंदुओं यानी कि बिंदुओं को उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन रेसिस्टेंस लाइन कहलाती है। तो दोस्तों सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस कौन कौन सी कहलाती हैं? जो निचले किसी भी ट्रेड के निचले इस बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन सपोर्ट लाइन कहलाती है, और ऊपर वाले उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है। आप चाहे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी जल्दी क्लास आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, क्लास बड़ी होने वाली है। तो आपको रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन का पूरा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे एक चार्ट के हिसाब से, देखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन खींचते हैं हम। अब आपको पूरा समझ में आने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों को। तो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन खींचने से पहले एक दोस्तों डेफिनेशन और है, आप उसे भी समझ लें। ट्रेडिंग रेंज और ए चैनल। ट्रेडिंग रेंज और चैनल। तो दोस्तों ट्रेडिंग रेंज कहां से कहां तक रहती है, कहां हमें ट्रेड करना चाहिए, ये भी सीखने की बातें हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक लॉस भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्सर स्टॉक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में रहता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्सर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहता है। अभी तक मैंने बताया कि ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, नीचे वाली सपोर्ट होती है। मार्केट जहां चलती है उसके बीच में ही रहता है।
अगर क्रॉस भी कर रहा है तब भी रेजिस्टेंस बन जाएगा और सपोर्ट के बीच में ही चलेगी मार्केट। तो ये आपको, तो दोस्तों कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो दोस्तों जो भी आगे का कंटेंट होगा वो आपको क्लास 4 के अंदर मिलेगा। तो वीडियो में दोस्तों आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका आपको गलत लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। तो मैं दोस्तों अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। कल यहीं से वीडियो 4 स्टार्ट होने वाली है और आगे का पूरा क्लास आपको कल मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें, वीडियो को लाइक अवश्य ठोकें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।